हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी को स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए मोशन ऑफ अर्थ। मोशन का मतलब क्या है? हलचल होना, हलचल, हलचल। ठीक है, हलचल ऑफ अर्थ। समझ में आ गया आपको? मोशन मतलब हलचल होना, मतलब अर्थ की हलचल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अर्थ जो हलचल होता है वो क्यों होता है, मोशन जो होता है अर्थ क्यों होता है, किस लिए होता है, वो जो मोशन होने के बाद क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट मोशन ऑफ अर्थ। फर्स्ट थिंग, कितने टाइप का मोशन होता है? टू टाइप का मोशन होता है। टू टाइप का मोशन होता है, क्लियर? वन है रोटेशनल मोशन, टू है रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट थिंग है रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशन मोशन, और सेकंड थिंग है रिवॉल्यूशन मोशन। क्लियर? रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब घूरना, मतलब उसी जगह पे ही घूरना, और रिवॉल्यूशन का मतलब घूमना। घूमना मतलब इधर उधर घूमना। आप तो जानते होंगे रोटेशन, घूरना मतलब क्या है? उसी जगह पर, और घूमना मतलब इधर उधर घूमना। ठीक है, चलिए देखते हैं ये अर्थ कैसे घूरता है, अपनी जगह पर कैसे घूरता है और इधर उधर कैसे घूमता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं। पहले सूरज बनाएंगे। मान लीजिए कि यहीं पर सन है, क्लियर? और सन की जो रेडियस है और ऑर्बिट जो है वो ऐसे ही है। मान लीजिए कि पृथ्वी यहीं पर है, क्लियर? और ये जो अर्थ है ये अपनी जगह पर घूमता है। मतलब मान लीजिए कि ये जो पेन है, मार्कर है, ये अर्थ है, तो ये अपनी जगह पर ऐसे घूमता है जो अपनी एक्सिस पर। एक्सिस मतलब ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों इसका एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो ये अपनी एक्सिस पर ये घूरेगा, ऐसे घूरेगा। ठीक है, ये जो अर्थ है ये एक बार घूम के उसी जगह पर आने से कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, मतलब 1 डे, जिसको हम बोलते हैं 1 डे, मतलब 1 डे एंड 1 नाइट। ओके, 24 आवर्स। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे घूरता है, ऐसे घूरने से। और मान लीजिए ये जो मार्कर का ये जो ब्लैक कलर का तो मार्किंग किया गया है, ये इसका मेन पॉइंट है। इससे स्टार्टिंग करके ये जो घूम के आया इसी जगह पर, तो ये कितना समय लिया? 24 आवर्स। क्लियर? तो ये तो अपनी जगह पर घूमा, और वो सूरज के जो चारों तरफ ऑर्बिट है, जो सन के ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में एक बार घूम आने से कितना टाइम लगता है? 365 डेज। ठीक है, ये जो एक बार घूमता है अपनी जगह पर 24 आवर्स, मतलब 1 डे लगता है। लेकिन ये जो सन के जो ऑर्बिट है, एक बार घूम के आता, ये इसी तरह घूम के अपनी जगह पर आता है, तो उसमें लगता है 365 डेज। क्लियर हो गया? आप चलिए समझ गए होंगे कि ये जो अर्थ है ये क्यों घूरता है अपनी जगह पर,
नहीं, ये कितने दिन टाइम लगाता है अपनी जगह घूमने पर और कितने दिन टाइम लगाता है सन के ऑर्बिट में घूमने को। तो अभी हम पता लगाएंगे कि ये जो अपनी जगह घूमता है क्यों घूमता है, वाई अर्थ इज रोटेटिंग इट्स ओन एक्सिस। क्या फ़ायदा है, हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता अपनी जगह घूमने का, तो उसे क्या फ़ायदा है, इसी कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम अभी जानेंगे, ठीक है। अभी मैं बना देता हूँ एक अर्थ, ठीक है। तो ये यहाँ पर है सन, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सन है और ये है अर्थ, क्लियर। तो जो सन की जो लाइट आता है ना, यहीं से जो लाइट आता है, लाइट सीधा आता है इसके ऊपर और इसके ऊपर सीधा लाइट आता है, ठीक है। तो ये जो लाइट आता है तो ये इसका हाफ स्पीयर जो है तो इतने तक ही लाइट दे पाता है वो, इससे आगे वो लाइट नहीं दे पाता। क्यों, इसका कारण क्या है, ये क्यों हाफ में ही लाइट देता है और इसमें क्यों नहीं लाइट देता। इसका एक ही वजह है, क्योंकि ये एक स्फेरिकल है। अगर वो फ्लैटेड होता, ठीक है, अगर वो ऐसे ही फ्लैटेड होता, अर्थ एक फ्लैटेड होता, ये एक फ्लैटेड ही होता और उस साइड में ही लोग रहते हैं, तो सूरज डायरेक्टली उनको लाइट देता, तो पीछे कोई नहीं रहता। तो ऐसे अगर ऐसे होता तो चलो हर दिन हर रात दिन ही होता, कोई रात भी नहीं होता। रात कैसे होता है, ये जो अंधेरा हो जाता है इस साइड, ठीक है। मैं आपको बताया था कि हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। ऊपर मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया गया है, यही लाइन में हम रहते हैं, ये बीच में हम नहीं रहते, ठीक है। तो आप समझिए कि ये लाइन, इसी लाइन में आसमान भी जाता है और जो आपका मिट्टी जो है वो भी अंदर जाता है इसी लाइन में एक लेयर है वो, ठीक है। चलिए अभी जानते हैं। तो इसी लेयर में जो भी रहते हैं, इसी एरिया में जो भी रहते हैं, उनको लाइट आता है तो वो क्या समझते हैं कि हमारा दिन है। तो ये अर्थ जो है ऐसे घूमता है, जो ऐसे घूमता है तो लाइट धीरे धीरे इधर भी आता है। जब ऐसे घूम आता है, मान लीजिए कि ये ऐसे है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो लाइट इसको दे रहा है, अभी इसको दे रहा है। जब सुबह से जा के शाम हो जाएगा, तब ये जो है इधर घूमकर इधर हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें जो भी लोग रहते हैं उनको दिन हो जाएगा और उनको रात हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो इसमें जो भी अब रहते हैं तो ये उनका दिन है और इसमें जो भी रहते हैं ये उनका रात है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अभी हमारा दिन है तो ये हम यहाँ पर रह रहे होंगे, तो जो भी रात में होंगे यहाँ पर, मतलब अमेरिका, शायद समझिए ये इंडिया है तो ये अमेरिका है। इंडिया में अब दिन हुआ है लेकिन अमेरिका में अब क्या हुआ, रात होगा, समझ गए, ठीक है। चलिए अभी तो आप समझ गए होंगे कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, ठीक है। चलिए अभी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारे सीजन्स है ना, रेनी सीजन्स, विंटर सीजन्स एंड हॉट सीजन्स, ये कैसे होता है। चलिए हमको तो पता चल गया कि दिन होता है, चलिए रात भी होता है, ये कैसे होता है, ये सीजन्स कैसे होता है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे ये पिक्चर को देखकर। चलिए, इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं, बीच में सूरज है और चारों तरफ अर्थ ही हैं। तो अर्थ आप देख रही हैं, वो रेड कलर का मार्क जो दिया गया है राइट साइड से, तो क्यों दिया गया है वो, ये जो अर्थ है वो राइट साइड से ही घूमता है, ठीक है। और आप जो देख रहे हैं, जो अर्थ पे जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है वो है इसका एक्सिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है।
इस पिक्चर को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो सीजन है, जो सीजन चेंज होता है ना, इसी पिक्चर को हम देख के डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर समर सीजन भी है, ऑटोनम सीजन भी है, विंटर सीजन भी है और स्प्रिंग सीजन भी है। ठीक है, ये जो सूरज का जो ऑर्बिट है ना, वो थोड़ा इसका ऑर्बिट थोड़ा कहीं पर छोटा है और कहीं पर थोड़ा बड़ा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो समर सीजन है, ये जो समर सीजन का जो साइड है, सूरज थोड़ा पास है, इसीलिए जो भी इस साइड में होता है उसका ये समर सीजन होता है। तो समर जब वो अर्थ घूम के इधर साइड आ जाता है, ऑटोनमस के साइड में, वो जो सूरज का हीट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो जो घूम के जब विंटर साइड में हो जाता है, तो इसमें सूरज का जो हीट है वो थोड़ा थोड़ा जा पाता है, वो फुल नहीं पहुंच पाता अर्थ की तरफ, इसीलिए उस साइड में जो रहते हैं उनका क्या होता है, विंटर सीजन होता है। जब वो फिर से घूम के वो स्प्रिंग जो है उस साइड में चला जाता है, तो ये सीजन चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह जो है, इसी तरह हमारे सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, आई होप कि इस पिक्चर को देखकर आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है, आप तो कंसेप्ट जान गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।